तथ्यों से आगे बढ़कर जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, या गहन रूप से अगर आप लोग सोचते हो, या गहन चिंतन आप लोग सोचते हो, इसी से संबंधित एक और चीज आपके एग्जाम में पूछी गई, या फिर आप लोग या कोई बच्चा जो होता है वो जब अनुमान लगाता है, क्या लगाता है, गैस करता है, यानी कि अनुमान लगाना, या आपका एक्स्ट्रापोलेशन यहाँ पर होता है। सपोज मैं आपको यहाँ पर कठिन शब्द पढ़ा रहा हूँ, और कठिन शब्द पढ़ाने के साथ में मैंने कहा कि भाई जो कठिन शब्द आप यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हो, इसी प्रकार के कठिन शब्द आपको आपकी दूसरी भाषा में भी मिलेंगे। तो जो मैंने संस्कृत के अंदर भी आया था एक्स्ट्रापोलेशन, और इंग्लिश में भी लिखा था संस्कृत लैंग्वेज के साथ में भाई, तो आपने फिर अनुमान भी लगाया कि हाँ यार ऐसे ऐसे शब्द एग्जाम के अंदर आने लगे, सचिन सर यहाँ पर सही बात करें। तो एक्स्ट्रापोलेशन होता है, बच्चों के अंदर ये करवाया करो, अनुमान लगवाया करो, बच्चों के अंदर गहनता से चिंतन करने की ओर अग्रसर, यानी कि एनकरेज यहाँ पर आप लोग बच्चों को किया करो। तो एक्स्ट्रापोलेशन बड़ा इफेक्टिव यहाँ पर शब्द होता है, आप लोग किया करो इसको, ठीक है। अभी तो खुद ही बच्चे हो, अभी तो भाभी टीचर हो, लेकिन अभी बच्चे हो। देखिए अब क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़े, वही तो पढ़ रहे भाई, पता करें यह प्रश्न किस प्रारूप का है, ठीक है। कृतिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके जो दुख थे और उसकी जो कठिनाई थी उसका सामना करने वाले साहस को महसूस करा। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। अगर कृतिका की कहानी आपने पढ़ी और कृतिका की कहानी पढ़ने के बाद ये तो आपको समझ में आ गया बड़ी दुख भरी कहानी थी कृतिका की, अब पता नहीं वो कृतिका की क्या दुख भरी कहानी थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो दुख भरी कहानी पढ़ने के बाद आपको भी वैसा ही फील हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या ये सहानुभूति है या आपका समानुभूति है, किसका एग्जांपल है, क्या ये आपकी सिंपैथेटिक फीलिंग है या फिर आपकी एम्पैथेटिक फीलिंग है, सिंपैथी या एम्पैथी, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है, आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे कि वाह कृतिका तुम बहुत हिम्मत वाली, तुमने बहुत बढ़िया यहाँ पर काम करा, वैसे पता नहीं हमें क्या काम करा, लेकिन प्रशंसा के लिए आप शब्द लिखना चाहेंगे और लगभग 120 शब्दों में आपको यहाँ पर पत्र लिखना है। तो किस प्रकार का प्रश्न है, क्या यहाँ पर आपका अभिव्यक्तिपरक प्रश्न है, आप अपनी अभिव्यक्ति तो दे रहे हो, अपने शब्दों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हो, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति के साथ साथ आपको कृतिका के बारे में यहाँ पर पॉइंट लिखना है। यानी कि देखो मैं कितना बड़ा लेखक हूं और मैं आपकी तारीफ यहाँ पर कर रहा हूं, आपने बहुत संघर्षों से यहाँ पर गुजारा है, आप हमारे साथ यहाँ पर आके काम कर सकते हो, टेंशन मत लीजिए। आप अपनी अभिव्यक्ति तो अभिव्यक्ति यहाँ पर दे रहे हो, अपने विचारों को एक्सप्रेस यहाँ पर करो लेखन के माध्यम से। दीर्घ उत्तरीय, देखो लंबे लंबे उत्तर देने का फायदा नहीं है, एग्जामिनर ने पहले बोल दिया 120 शब्द से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब आप लोग इंटरव्यू दोगे, लाइक जैसे केवीएस का इंटरव्यू है, तो उसमें नीचे कॉलम बना होता है, ठीक है, जिसमें अपने बारे में लिखना पड़ता है, तो वहां पर लिमिटेड शब्द के अंदर आपको लिखना पड़ता है, लंबे लंबे में नहीं लिखना, उसका पूरा एक पेज का फॉर्मेट होता है। जब इंटरव्यूअर के सामने आप जाते हो तो उनके पास वो वही होता है, वही पेज होता है, ठीक है, जिसमें आपके बारे में लिखा रहता है, जी मैं कालू सिंह, ठीक है, मेरी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मेरी ये ताकत है, मेरी ये हॉबीज है, ठीक है, मैं एक हाथ से छलांग लगा के आसमान में पहुंच जाऊं, जो भी आपकी काबिलियत है। तो लिमिटेड शब्द यहाँ पर होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लंबे लंबे उत्तर वाले जो ऑप्शन होते हैं हमेशा गलत यहाँ पर होते हैं। तीसरा, पाठ का विस्तार करने वाले प्रश्न, देखो पाठ का विस्तार करने वाले प्रश्न यानी कि विस्तारित प्रश्न, यानी कि वे प्रश्न जो तथ्यों से आगे जाकर आपको अनुमान लगाने की अभिप्रेरित करे, वो होते हैं आपके एक्स्ट्रापोलेटिव यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। पाठ का विस्तार करने वाले प्रश्न कि कृतिका जिन जिन संघर्षों से यहाँ पर गुजरी थी, वो किस किस संघर्षों से यहाँ पर और उसको गुजरना पड़ सकता था, किस किस प्रकार से उसको सही प्रकार से समस्या समाधान यहाँ पर कर सकती थी, तो आप अनुमान लगा रहे हो। जो कृतिका की लाइफ को आप यहाँ पर फेस करो, महसूस करो, उससे आगे जाकर अपने विचार को आप अभिव्यक्त कर रहे हो, तो आपके एक्स्ट्रापोलेटिव आपके सामने क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखो आपस में विमर्श डिस्कशन करने का मतलब नहीं है भाई, सिंपल सा आपको एक लेखन लिखना है, लेख लिखना है, 120 शब्दों के अंदर आपको लेख लिखना है। तो इस प्रकार के एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन के अंदर आप लोग यहाँ पर लिखना है। स्कूल के अंदर आपके इस प्रकार के टूर्नामेंट कह लीजिए, कॉम्पिटिशन यहाँ पर होते हैं, टूर्नामेंट कह रहा हूँ, जहाँ पर इस प्रकार